नेत्र चिकित्सक डॉक्टर MC अग्रवाल जी से। नमस्कार अग्रवाल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप नेत्र चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका प्रोफेशन कब से और आप कैसे इस लाइन में आए? मुझे बचपन से ही हमारे परिवार वालों ने डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया था और इसके साथ ही जब भी बाहर हम देखते थे नेत्रदान के बोर्ड लगे हुए होते, बैनर्स लगे हुए सर्दियों में, तो बड़ी इच्छा होती थी कि नेत्रदान कुछ विशेष कार्य है, तो उसमें आने के लिए पहले MBBS करना जरूरी है, फिर MS ऑप्थेल्मोलॉजी करना जरूरी है। कहाँ से किया आपने MBBS? मैंने MBBS झांसी MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से ही। जी, फिर आगे? उसके बाद MS ऑप्थेल्मोलॉजी भी झांसी मेडिकल कॉलेज MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से ही कंप्लीट। फिर आगे की यात्रा क्या रही? यहाँ से MBBS करने के बाद फिर PG में कंपटीशन के थ्रू एडमिशन होता है, वो नॉर्मल तरीके से हो गया। यहाँ 2 साल PG करने के बाद जी मेडिकल कॉलेज में ही ICMR की फेलोशिप भी मिली थी जी। उसके अंतर्गत में झांसी में ही अगले 5 साल भी रुक सकता था, किंतु कहीं मन में एक इच्छा थी बचपन से ही कि आर्मी का देश की सेवा करना, हाँ, जो संगठित तरीका है रहने का, डिसिप्लिन है और देश की सेवा करने का तरीका है, उसमें अपने आप को जोड़ने के लिए हमने आर्मी प्रेफर की और आर्मी ज्वाइन की। कितने बरस आप आर्मी की सेवा दी आपने? हमने आर्मी में शॉर्ट सर्विस ज्वाइन किया था, जिसमें कि 5 साल के लिए होता है, किंतु अभी सारा कुछ नहीं देखा था, तो खास तौर से हमने 7 साल तक जी 7 साल पूरे आर्मी में किए और सेकंड टेन्योर में जब हमारा UPSC के थ्रू दिल्ली के लिए सिलेक्शन हो गया, तब हमने आर्मी छोड़ा। तो दिल्ली में कहाँ रहे आप? दिल्ली में शुरुआत में 1 साल एम्स में हमने ऑप्थेल्मोलॉजी में ही, आई में ही सुपर स्पेशलाइजेशन किया था, स्पेशली रेटिना और लेजर सर्जरी। उसके बाद दिल्ली के काफी नामी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हमारी पोस्टिंग हुई। लकीली मैं हालांकि काफी यंग था, फिर भी वहां जितने डॉक्टर थे उनमें सबसे सीनियर होने के नाते मुझे HOD की पोस्ट मिली जी। तो मैं वहां 95 से लेकर 2015 तक दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एज हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट रहा हूँ। तो फिर हमारी झांसी में कब आए आप? झांसी से तो हम शुरू से ही जुड़े रहे हैं। जब झांसी से सारा MBBS MS किया, उसके बाद भी जब आर्मी में थे तो वहां से करीब 60 दिन से लेकर 80 दिन की छुट्टियां मिलती थी हर साल। उसमें भी ज्यादातर समय झांसी रहते थे और झांसी वासियों के टच में रहते थे। तो झांसी में आपका जो आई हॉस्पिटल है वो किस नाम से जाना जाता है? झांसी में जो आई हॉस्पिटल है वो रति आई हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। रति मेरी माँ का नाम है जी। तो यह हॉस्पिटल और इसकी सारी सेवाएं और इसकी सारी प्रॉफिट भी माता जी के नाम से ही डेडिकेटेड है और जनता के कल्याण के काम में ही उपयोग है। तो सर, वो बुंदेलखंड में पिछड़ा इलाका माना जाता है, तो आपके पास आमतौर पर बुंदेलखंड के आसपास के किस तरह के नेत्र से रोगों से जुड़े हुए मरीज ज्यादा आते हैं? बुंदेलखंड पिछड़ा माना जाता था जब हम यहाँ शुरू में रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में रहे हैं, लेकिन अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान बुंदेलखंड की विकास की तरफ गया है, खासतौर से 2005-06 के बाद पिछले 15 सालों में बुंदेलखंड में और स्पेशली झांसी में भी काफी तरक्की हो गई है, तो इसलिए अब झांसी उतना पिछड़ा इलाका नहीं है।
हालांकि सुविधाओं के हिसाब से अभी भी अंदरूनी इलाके हैं जहाँ सारी सुविधाएं नहीं हैं, और स्पेशली आई स्पेशलिस्ट की तो काफ़ी कमी रही है, अभी भी है। तो वहाँ से जो मरीज होते हैं ग्रामीण इलाके से, पिछड़े इलाके से, अब अच्छे इलाकों से भी झांसी में मरीज, आंखों के मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। तो क्या उनको वो मुहैया, मतलब वो सुविधाएं मुहैया हो पाती हैं आपके द्वारा जो दिल्ली और बड़े शहरों में लोग पहले पाते थे? हाँ, हमारे एम्स में ट्रेनिंग करने और दिल्ली में 20 साल HOD रहने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में के संपर्क में रहने, मेडिकल कॉलेजेस में एज एग्जामिनर, एज टीचर, एज लेक्चर देने के लिए या सर्जरी सिखाने के लिए जाने का जो मौका मिला, उससे हमारा ज्ञान भी पदमार्जित होता रहा है। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती रही है ऑप्थेल्मोलॉजी में, हमें वो सब सीखने और अपने यहाँ करने का मौका मिला, और वही फायदा अब हम यहाँ झांसी में रति आई हॉस्पिटल में अपने मरीजों को दे रहे हैं। पहले जो मरीज उन विशेष टेक्नोलॉजी की वजह से जिनको पहले मद्रास जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था, अब उनमें से ज्यादातर इस तरह के मरीजों का हम यहीं इलाज कर रहे हैं, सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। खास तौर से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में आजकल जो नया ट्रीटमेंट आया है वह है इंट्राविट्रल एंटी-VEGF इंजेक्शन, वो बहुत ही अच्छी ड्रग है। लेजर, इसके अलावा ऑप्थेल्मो ऑक्लोप्लास्टी, स्क्विंट करेक्शन, सभी तरह के स्क्विंट करेक्शन, पीडियाट्रिक सर्जरी, रेटिनल सर्जरी और कॉर्नियल सर्जरी, ये सब की सुविधाएं ये सारी सुविधाएं हम यहाँ अपने सेंटर में प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, आमतौर पे क्या है कि मरीज जो है अपनी पॉकेट की वजह से, यानी मूल्य कई बार नहीं चुकाने की वजह से वो बड़ा परेशान रहता है, तो उसको लगता है कि जहाँ वो जाए तो वहाँ उसकी पॉकेट का भी ख्याल रखा जाए। तो क्या इस तरह का जज्बा आपके साथ भी जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ही हमने गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट में काम किया है, जहाँ पेमेंट कोई खास मायने नहीं रखता था। यहाँ भी अभी भी मैं अपने हॉस्पिटल में अभी भी पैसे को उतना महत्व नहीं देता हूँ। हालांकि एक मिनिमम चार्जेस की जरूरत होती है इसको प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए, तो चार्जेस तो हम लेते हैं, लेकिन कुछ मरीजों में जिसमें हम देखते हैं कि जरूरत है और मरीज बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको हम बिल्कुल फ्री अपनी पॉकेट के खर्चे से भी इलाज करते हैं। और ऐसे कई मरीज आए हैं अभी जिनका हमने मरीज के हित में, अपने हॉस्पिटल के हित में फ्री इलाज किया है। डॉक्टर साहब, झांसी में बहुत सारे आई हॉस्पिटल हैं, आई डॉक्टर्स हैं, आपके यहाँ विशेष क्या है जो मरीज आपके पास प्राथमिक क्रम में आए? आपने सही कहा, अभी झांसी में नेत्र चिकित्सा के संबंध में सुविधाएं का काफी उन्नति हुई है और काफी कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो बुंदेलखंड से लगाव है, बुंदेलखंड की जनता से बचपन से जो जुड़ाव है, जिसकी वजह से हर मरीज हमें अपना परिचित, पुराना किसी तरह से संबंधित या किसी न किसी तरह से अपने जैसा दिखता है। उसी की वजह से हमें ये होता है कि चाहे आप आर्थिक रूप से कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र के मरीजों के लिए हम जो स्पेशलिस्ट सेवाएं हैं वो भी निस्वार्थ और बिना किसी कम मूल्य में, कम से कम यहाँ हम दे रहे हैं। और खास तौर से उन मरीजों को जिनको
भटकना पड़ता था, भटकाया जाता था, सही बात नहीं मेहनत किया बताई जाता जाती था। थी। हाँ, अब उस तरह के मरीजों को फ्री में भी सही सलाह देकर अगर कहीं भेजना भी है तो अपनी तरह से अपना रेफरेंस लेटर देकर भेजता हूँ, ताकि एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी उन्हें बिना लाइन में लगे हुए वहां तुरंत एडमिशन मिल सकता है, उनका तुरंत इलाज हो सकता है। हमारे लेटर पर हम धन्यवाद करते हैं एम्स के सीनियर डॉक्टर्स को जो हमारे साथ रहे हैं, वो हमारे लेटर का सम्मान देते हैं और उन मरीजों को भी स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं जो हमारे नाम से वहाँ। डॉक्टर साहब, बंजारा बीट्स हमारा एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, लोगों को शिक्षा के साथ साथ सूचना देने वाला चैनल है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पेशेंट के अलावा हमारे दर्शकों को भी कोई संदेश दें। हाँ, अब चूंकि झांसी में है और हमारा ये मातृ प्रदेश है, बुंदेलखंड से हम पले बड़े हैं, तो हम चाहते हैं बुंदेलखंड में सारी सुविधाएं ऑप्थेल्मोलॉजी और प्रगति करे और सारे जनता के लिए उपलब्ध हो। खास तौर से अभी पिछले 3 साल से जब से हमने यहाँ रति आई सेंटर शुरू किया है, झांसी में चोट लगने के बाद ज्यादातर आई के हॉस्पिटल्स सीरियस चोट लगने के बाद कोई भी हॉस्पिटल झांसी का सीरियस चोट लगे हुए मरीज को अपने यहाँ इलाज नहीं देना चाहता है। उन सारे मरीजों को मैं विशेष तौर से अपनी सारी प्रिकॉशंस लेते हुए, उन्हें पूरी सूचना देते हुए उनका यहीं झांसी में इलाज कर रहा हूँ। और भगवान का धन्यवाद है कि मेरे प्रयासों, जो जितनी भी मरीजों के लिए मैंने एक्स्ट्रा प्रयास किए हैं, ऐसे मरीजों का जिनको की विजन आने की कोई भी संभावना नहीं थी, हमने अपने यहाँ ट्राई किया है, उन्हें पर्सनल को लाभ पहुंचाया है, पर्सनल केयर की है और उनके विजन में रियल में बहुत प्रगति। देखिए डॉक्टर MC अग्रवाल जो झांसी में ही सारी नेत्र चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं रति नेत्र चिकित्सालय में, आप इनसे इस चिकित्सा का पूरा लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।